शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। तो आज हम गीता दर्पण जो है वो स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित है और उसका 52nd एपिसोड करेंगे गीता में लोक संग्रह। तो साधकात प्रभु सिद्धाभ्याम जायते लोक संग्रह येनोन्मार्गम परित्यज्य भवन्ति धार्मिका जनाः। तो जब आप लोक वर्ड सुनते हैं तो उसका क्या मतलब है? लोक शब्द जो है वो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों का वाचक है। इन तीनों लोकों की मर्यादा को स्थायी रखने के लिए कर्म करना लोक संग्रह है। यह लोक संग्रह मनुष्य के ही अधीन है क्योंकि मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही ये स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोक होते हैं। मतलब जैसा हम कर्म करते हैं वैसे कर्मों का संग्रह जो है वो लोक संग्रह कहलाता है, जिसको लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, आदर्श मानते हैं और जिसके आचरणों तथा वचनों से लोग उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग पर चलते हैं, उसके द्वारा लोक संग्रह होता है। ये लोक संग्रह साधक, सिद्ध और भगवान इन तीनों के द्वारा होता है। जैसे साधक के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है? पहली बात कि भगवान ने अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर कहा कि पहले राजा जनक जैसे महापुरुष कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह को देखते हुए तू भी उनकी अनासक्त भाव से कर्म करने के योग्य है। दूसरा है, ये तो हो गया साधक के द्वारा, यानी कि अर्जुन को साधक मात्र बनाया और एग्जाम्पल दिया राजा जनक का। वो अपने बढ़िया वाले कामों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ये उनका लोक संग्रह था। अब अगर सिद्ध के द्वारा लोक संग्रह का है कि सिद्ध महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं और वे अपनी वाणी से जो कुछ कह देते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये इस्लाम में उसको सुन्नत कहते हैं कि जो उनके महापुरुष हुए, जिसके मतलब इन इन लोगों ने तो गलत किया कि एक पेडोफाइल को नबी बना लिया, लेकिन कितना प्रभाव पड़ता है और कितने वर्च्यूज इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये देखिए ना कि ये मैं कह रही हूँ, ये राम सुखदास जी ने नहीं कहा, ये मैं अपने आप से कह रही हूँ कि जो जिसको हम फॉलो करते हैं वो बंदा इतना वर्चुअस होना चाहिए क्योंकि हम उसका अनुसरण करते हैं तो वो गुण हमारे में आ जाते हैं। तो सिद्ध महापुरुष भी जो जो आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा आचरण करते हैं और वो अपनी वाणी से जो कुछ कह देते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। तो कर्मों में आसक्त मनुष्य जिस प्रकार सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, सिद्ध महापुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा से अनासक्त भाव से उसी प्रकार कर्म कर्म करें। तो जो महापुरुष होते हैं ना, वो
लोग संग्रह तो करना चाहते हैं, मतलब अपने कर्मों का संग्रह, पर वो अनासक्त भाव से करते हैं, यानी कि उसमें आसक्ति नहीं होती। जबकि जो असाधारण लोग हैं ना, हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें आसक्ति पैदा कर लेते हैं कि भाई हाँ, ये काम कर रहे हैं तो ये बड़ा वो है, उसके प्रति लगाव रखेंगे, हमें फेम चाहिए बदले में। हम कोई डोनेशन भी देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाए कि हम डोनेशन देते हुए दिख रहे हैं, एक्सेट्रा। तीसरा है भगवान के द्वारा लोक संग्रह। तो भगवान अपने विषय में कहते हैं कि त्रिलोकी में मेरे ना तो करना कुछ बाकी है और न कुछ पाना बाकी है, तो भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ। यदि मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो लोग मेरा ही अनुवर्तन करेंगे, अर्थात वे भी अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देंगे, जिससे उनका पतन हो जाएगा। अतः यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ तो मैं संकर्ता को उत्पन्न करने वाला और प्रजा का नाश करने वाला बन जाऊँगा। तो तात्पर्य है कि वास्तव में लोक संग्रह भगवान और सिद्ध के द्वारा ही होता है, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे तो साधक भी मर्यादा में चलता है और उसके द्वारा लोक संग्रह होता है, पर वैसा लोक संग्रह नहीं होता, क्योंकि साधक में अपने कल्याण का प्रयोजन भी रहता है। तो असली जो लोक संग्रह है वो ईश्वर कर रहे हैं और महापुरुष कर रहे हैं। भगवान और सिद्ध महापुरुष का भाव सर्वथा निष्काम होने से उनके द्वारा शुद्ध आदर्श लोक संग्रह होता है। साधक का भाव सर्वथा निष्काम नहीं होता, प्रत्युत उसका उद्देश्य निष्काम होने का होता है, अतः उसके द्वारा गौण रीति से लोक संग्रह होता है। सामान्य मनुष्य में सकाम भाव रहता है, अतः उसके द्वारा विशेष लोक संग्रह नहीं होता। वह जो शास्त्र विहित क्रिया करता है, केवल उस क्रिया से ही सामान्य लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह ना 2 तरह से होते हैं, एक तो आचरण से और एक वचन से। तो पहले बात करते हैं आचरण से। तो मनुष्य जिस वर्ण आश्रम में स्थित है, उसके अनुसार शास्त्र ने जिसके लिए जिस कर्म की आज्ञा दी है, उस कर्म को निष्काम भाव से केवल संसार के हित के लिए करना जो है वो आचरण के द्वारा लोक संग्रह करना है। अब दूसरा है वचन से। तो अपने सिवाय दूसरे वर्णों एवं आश्रमों में रहने वाले जितने लोग हैं, उनको उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाना है। तो इन दोनों तरह से होने वाले लोक संग्रह में अपने आचरणों से लोगों पर जो असर पड़ता है, वह असर केवल वचनों से नहीं पड़ता। जिसके आचरण अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार होते हैं, उसी के वचनों का असर दूसरों पर पड़ता है। इन्हीं बातों को बताने के लिए भगवान ने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत यत तत और एव यत यत तत तत और एव ये 5 शब्द दिए हैं, और उत्तरार्ध में यत तथा तत ये 2 ही शब्द दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि अपने आचरण का प्रभाव दूसरों पर अधिक पड़ता है और वचनों का प्रभाव दूसरों पर कम पड़ता है। अतः आचरण करना मुख्य है। कितनी इंपॉर्टेंट बात ये है। यानी कि कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि आप सिगरेट मत पियो, तो उसका हम पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद तो पी रहा है। तो ऐसे ही जो इनका नबी मोहम्मद था, वो खुद तो लौंडियाबाजी और ये सारे काम करता था। तो दूसरों को अगर लोग बड़ा अगर इन लोगों से पूछो कि तुम्हारे नबी ने क्या अच्छे काम किए हैं, तो वो आपको बोलेंगे हमारे नबी ने कहा है चैरिटी करो, हमारे नबी ने फलाना अच्छा कहा है, फलाना ढिमकाना कहा है। अरे! उसने अपने आप से कभी कुछ चैरिटी नहीं किया। उसने खुद आचरण नहीं किया। कोई भी जो उसने अच्छी बातें दूसरे लोगों को बताई भी हैं, तो उसने खुद उन पर फॉलो नहीं किया है। तो हम पर वचनों का प्रभाव कम पड़ता है, आचरण का ज़्यादा पड़ता है कि खुद कोई कैसा कर रहा है। हाँ, कोई बहुत श्रद्धालु हो तो उस पर केवल वचनों का भी असर पड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हो। मनुष्य अपने आचरण लोक मर्यादा के अनुसार ही करे, उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन ना हो। उन आचरणों को कोई देखे या ना देखे, कोई माने या ना माने, इसकी परवाह न करके वो समुदाय में अथवा एकांत में सुचारू रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। उन कर्मों में किंचित मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव न हो, प्रत्युत विश्व मात्र के हित का भाव हो। तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्म संसार मात्र के हित की दृष्टि से करें। जो भी आप करते हैं कर्म, उसको सोचेंगे ये मैं संसार के लिए कर रहा हूँ। अपने कल्याण का भाव रखकर कर्म करना भी स्वार्थ है।
अतः लोक संग्रह करने वाले मनुष्य को इस भाव का भी त्याग कर देना चाहिए और केवल संसार मात्र के कल्याण का भाव रखना चाहिए। यद्यपि अपने कल्याण का भाव रखना सकाम भाव नहीं है, तो भी व्यक्तिगत कल्याण का भाव लोक संग्रह को पूरा नहीं होने देता। अगर उसमें आप ये सोच रहे हो कि चलो लोगों का भला तो हो रहा है, पर देखो मेरा भी भला हो रहा है। अगर थोड़ा भी आपका ये दिमाग में विचार आया कि इससे मेरा भी भला हो रहा है, तो इसमें क्या है कि आपका लोक संग्रह नहीं हो पाएगा। केवल और तभी तो ये बड़ा मुश्किल है साधारण व्यक्ति के लिए लोक संग्रह करना। इसीलिए लोक संग्रह केवल एक महापुरुष ही कर पाता है और भगवान। क्योंकि निष्काम भाव से बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए ना सोच के केवल दूसरों के लिए सोच के करना, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट मतलब डिफिकल्ट चीज़ है। तो भाव लोक संग्रह को पूरा नहीं होने देता। जो मनुष्य अपने कल्याण का भी भाव ना रखकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके द्वारा स्वतः ही लोगों का हित होता है। जैसे बर्फ के पास जाने पर ठंडक मिलती है, आग के पास जाने पर गर्मी मिलती है, ऐसे ही उस मनुष्य के पास जाने पर उसको याद करने पर भी लोगों का कल्याण होता है। अगर ऐसा मनुष्य गृहस्थ आश्रम में हो तो उसके घर का अन्न जल लेने का भी कल्याण हो जाता है। और अगर वो संन्यास आश्रम में हो तो वह जिसके अन्न जल आदि को ग्रहण करता है, उस अन्न जल देने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यानी ये जो महापुरुष जो लोक संग्रह करते हैं और केवल मतलब संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके केवल सोचने मात्र से आप उनका नाम भी लेंगे तो आपके घर में कल्याण हो जाएगा। या अगर वो गृहस्थ आश्रम में हैं तो उनके घर से जल वगैरह लेने में या कुछ भी, या फिर वो सन्यास में हैं तो उनको कुछ आपने दिया तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोक संग्रही महापुरुष के दर्शन, भाषण और चिंतन से भी लोगों का कल्याण होता है। उसके जीवित रहने पर उसके आचरणों, वचनों, भावों और प्राणियों पर जैसा असर पड़ता है, वैसा ही असर उसका शरीर न रहने पर भी पड़ता है। जिस स्थान पर वो महापुरुष रहता है, उस स्थान पर कोई अपरिचित व्यक्ति भी चला जाए तो उस व्यक्ति को वहाँ बड़ी शांति मिलती है। उस महापुरुष के दिए हुए उपदेश आकाश में स्थायी रूप से रहते हैं, जो अधिकारी व्यक्ति को उसकी जिज्ञासा, उत्कंठा के अनुसार मिलते रहते हैं। अधिकारी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं लगता कि वे भाव कहाँ से आए, पर वो उन भावों के आने में भगवान या संतों की कृपा को ही कारण मानता है। महापुरुष के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, वे सब आदर्श रूप से होती हैं। कहीं कहीं उनकी क्रियाएं अनुयायी रूप से भी दिखती हैं। जिस तरह आस्तिक लोग शास्त्र विहित कर्मों में एवं उन कर्मों के फलों में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए सकाम भाव से तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी तरह ज्ञानी महापुरुष भी तत्परता से कर्म करता है। मुझे ना एक बात ध्यान आ रही है कि मेरे पेरेंट्स जो थे ना, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर की जब डेथ हुई ना तो उनकी चप्पल मैंने पहननी शुरू कर दी। पहले मैं ना बड़ी टेंशन में रहती थी अपने करियर को लेकर और छोटी-छोटी बातें और गर्मी और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन जब मैंने उनकी चप्पल पहननी शुरू कर दी, नॉर्मल चप्पल जो जैसे बाटा की भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही ₹35 की मैंने रबड़ की चप्पल खरीद के उनको दी थी एक बार। वो पहनते थे उस चप्पल को हर जगह, तो वो काफ़ी टाइम बीमार भी रहे थे। मैंने उनकी चप्पलें पहनना शुरू कर दी, तो इतनी ज़बरदस्त शांति मेरे जीवन में आ गई, उन चप्पलों को पहनने से कि मैं बता नहीं सकती। पहले मैं इतनी परेशान रहती थी, ये छोटी-सी बातें हैं नोटिस करने वाली, कि मेरे लाइफ में एकदम से बड़ा टर्न आया कि मेरे अंदर एक असीम शांति आ गई। इतनी ज़बरदस्त शांति मेरे अंदर महसूस होती थी। मुझे लगता है कि मैंने वो चप्पल ही पहनी थी, तभी से मेरे वो हो गया था। मेरे फादर की चप्पलें मैंने पहने, बड़ी-बड़ी थी, मैं उनको ही पहनती थी तो मेरे को बहुत शांति महसूस होती थी। तो कितना मतलब महापुरुष कोई हो, मेरे फादर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था हमारी मृत्यु इस टाइम पर जो है हम जाना चाहते हैं, और इस टाइम पे, और मतलब मेरे से पूछ रहे थे वो और सब। तो मतलब कि उनका वो इतना मेडिटेशन वगैरह करते थे तो उनका जो शांति थी वो उन्होंने मेरे को एक तरह से दे दी। तो एनीवेज़ कर्म योगी साधक में कर्म करने का जो स्वभाव होता है, वही स्वभाव सिद्धावस्था में भी रहता है। अतः कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में स्वाभाविक ही कर्म करने की प्रवृत्ति दिखती है। परंतु ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुष में वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखती।
कारण कि ज्ञान योगी पहले से ही अपने को असंग अनुभव करता है। अतः सिद्धावस्था में उसकी कर्मों और पदार्थों से स्वाभाविक ही उपरति रहती है, जो जानमार्ग के साधकों के लिए आदर्श होती है, और उस महापुरुष की पदार्थ आदि से जो तटस्थता है, वह दुनिया मात्र के लिए हितकारी होती है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध महापुरुष में अहम भाव नहीं रहता, फिर उसके द्वारा लोक संग्रह क्रियाएं कैसे होती हैं? तो आंसर है इसका कि उस महापुरुष के शरीर द्वारा क्रिया होने में दो कारण हैं। एक उनका प्रारब्ध और दूसरा प्राणियों का भाव। जिस प्रारब्ध के प्रवाह से उसको शरीर मिला है, उसी प्रारब्ध से उसके द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं, और उसके सामने जो प्राणी आते हैं, उन प्राणियों के भावों के अनुसार ही उसके द्वारा क्रियाएं होती हैं। अगर उसके पास प्रेम भाव रखने वाला श्रद्धालु मनुष्य आता है, तो उसके साथ उस महापुरुष का बर्ताव भी प्रेम युक्त होता है, और अगर उदासीन अथवा वैर भाव रखने वाला मनुष्य आता है, तो उस महापुरुष का बर्ताव भी उदासीन की तरह होता है। वैर भाव महापुरुष में होता ही नहीं। तो संसार में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि जिस योग साधन की जिस समय आवश्यकता होती है, उस समय संत महापुरुषों के द्वारा उसी योग साधन का प्रचार होता है। जैसे जिस समय संसार के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता थी, उस समय श्री शंकराचार्य जी के द्वारा विशेषता से ज्ञान योग का प्रचार हुआ, और जिस समय संसार के लिए भक्ति योग की आवश्यकता थी, उस समय श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा विशेषता से भक्ति योग का प्रचार हुआ। जैसे भगवान के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं, ऐसे ही महापुरुष के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए स्वतः होती हैं। उनके उसके आचरण एवं वचन दोनों ही प्राणी मात्र के हित के लिए होते हैं, पर उसके भीतर हित करने का अभिमान नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान से दुनिया मात्र को प्रकाश एवं कर्म करने की प्रेरणा मिलती है मिलता ही, ऐसे ही उस महापुरुष के आचरणों तथा वचनों से दुनिया मात्र को प्रकाश, ज्ञान एवं कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे उसका शरीर रहे अथवा न रहे। जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार हुए, तब उनको साक्षात भगवान मानने वाले मनुष्य बहुत कम थे, पर आज उनको भगवान मानने वाले मनुष्यों की संख्या ज्यादा है। कलयुग के कारण मनुष्यों के आचरणों में शिथिलता आई है, पर उनको भगवान मानने का भाव बढ़ा है। ऐसे ही महापुरुषों का शरीर न रहने के बाद उनके सिद्धांतों का, उनके वचनों का विशेष प्रचार होता है। जब तक मनुष्य में अहम भाव रहता है, तब तक उसकी संपूर्ण क्रियाएं दुनिया के लिए हितकारी नहीं होती। अहम भाव मिटने पर उसकी संपूर्ण क्रियाएं दुनिया के लिए हितकारी यानी आदर्श हो जाती हैं। हाँ, सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों के कर्म भी दूसरों के हित के लिए आदर्श होते हैं, पर वे कर्म कल्याण करने वाले नहीं होते। सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों में उतनी ही शुद्धि आती है, जितने से वे भोगों को भोग सकें। उनमें वह शुद्धि नहीं आती जिससे कल्याण हो जाए। जिन गाँव में, प्रांतों में संत महापुरुष हुए हैं अथवा गए हैं, वे गाँव आज भी शुद्ध हैं। हाँ, अर्थात आज भी वहाँ के लोगों में आस्तिकता, अच्छे विचार, अच्छे आचरण आदि देखने को मिलते हैं, परंतु जिन गाँव में न तो कोई संत हुआ, न कोई संत गया, उन गाँव के लोग भूत प्रेतों की तरह होते हैं। तो संतों के जाने से ही डिफरेंस आ जाता है। बस इतना ही कहा था, इतना ही कहना था। देखो नाज़िया जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कायस्थ परिवार में जन्मी हूँ। अच्छा लिखा है दिव्या जी आपने, अच्छी प्रयास है ये। मैं तो समझती हूँ कि वैदिक, हालाँकि सेकुलरिज़्म का मतलब है कि वैदिक और नॉन वैदिक भी, जैसे कि बौद्ध लोग और जैनी लोग, ये लोग जो हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये लोग भी जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के अंदर आते हैं, और जो वेद मानने वाले हैं वो भी।
तो प्राचीन टाइम पर आस्तिक और नास्तिक धर्म होते थे। आस्तिक धर्म होते थे जो वेदों को मानते थे, और नास्तिक धर्म होते थे जो वेदों को नहीं मानते थे। तो ईश्वर को सब मानते थे, पर वो वेदों को नहीं मानते थे, वो नास्तिक हो कहलाए जाते थे। यानी कि जैनी और बुद्धिस्ट जो हैं इसमें आते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र है सेकुलर है, तो वो वैदिक और नॉन वैदिक दोनों को रखेगा, जो हिंदुइज़्म की ही ब्रांचेज़ हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं अब से आधे घंटे बाद 40 मिनट में हम जो है, या फिर हम शुरू जल्दी कर दें आज हम 8 बजे की बजाय पौने 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट का है कि 14वीं का चाँद का हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।